नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सब कुछ तो तहस नहस कर दिया, अब क्या बाकी रह गया। मोदी सरकार पर भड़का है सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई सूर्यकांत ने नया इतिहास रचा है और मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार की चल रही मनमानी और तानाशाही पर कहीं न कहीं हथौड़ा चला दिया है। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार में ना तो जल सुरक्षित है, न जंगल न जमीन, यानी कि मोदी सरकार जल जंगल जमीन यानी पर्यावरण के साथ समझौता कर रही है। मोदी सरकार लगातार जल को दूषित कर रही है, वायु को प्रदूषित कर रही है और जमीन घोटाले का तो बात ही मत कीजिए। जंगल धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। रोजगार मांगने पर युवा लाठी खा रहे, यानी कि सब कुछ हम सभी लोग देख रहे हैं, कहने की कोई बात नहीं है। इसीलिए आज सीजेआई सूर्यकांत ने मोदी सरकार से कहा कि भाई, आपने सब कुछ तो तहस नहस कर दिया, अब क्या बचा है। आपने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया है, अब क्या बचा है। सीजेआई सूर्यकांत भाजपा सरकार पर जबरदस्त नाराज हुए। दोस्तों, मामला एक झील से जुड़ा हुआ है। देखिए, लिखा भी है, सब तो तहस नहस कर दिया, सुखना को अब और कितना सुखाओगे, बीच सुनवाई क्यों बिदके सीजेआई सूर्यकांत। बीच सुनवाई में भड़क गए कि भाई अब क्या रह गया है, अब तो आपने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। भाई, सुखना झील को और कितना सुखाओगे। कभी वो पर्यटक स्थल हुआ करता था, लोग जाते थे, लेकिन आज आपने ऐसी काट छांट कर दी है कि सुखना तो सूख गई है, जंगल तो कट गए, पहाड़ियां तो नष्ट हो गई हैं, वायु तो प्रदूषित हो गई है। आपने प्रकृति को बेच दिया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ की है, आपने देश के साथ खिलवाड़ किया है। अब क्या रह गया, सब कुछ तो तहस नहस हो गया। देखिए, खबर में लिखा भी है, बारिश के पानी पर निर्भर सुखना झील कभी चंडीगढ़ का प्रमुख पर्यटन केंद्र हुआ करती थी, लेकिन बीते वर्षों में लगातार गिरते जलस्तर ने इसकी सुंदरता और अस्तित्व दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। हम लोगों को मालूम है कि चंडीगढ़ हरियाणा में यह सुखना झील बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। हजारों लोग इस झील को देखने जाते हैं। यह बहुत बड़ा जल स्रोत था, लेकिन सरकार ने इसे भी खत्म कर दिया, एक हिसाब से नष्ट कर दिया, झील को बर्बाद कर दिया, सुखना को सुखा दिया है इस भाजपा की सरकार ने। देखिए, यहां पर लिखा भी है, देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ बुधवार 21 जनवरी को अरावली पहाड़ियों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान पीठ ने अवैध निर्माण का मुद्दा उठाते हुए चंडीगढ़ की मशहूर सुखना झील के सूखने पर चिंता जताई। हरियाणा सरकार को पिछली गलतियों को न दोहराने की चेतावनी देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारियों और बिल्डर माफिया की मिली भगत के कारण सुखना झील पूरी तरह खराब हो चुकी है। पीठ में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जय माल्या बॉगची और जस्टिस विपुल पंचोली भी शामिल हैं। जरा देख लीजिए, जस्टिस सूर्यकांत साहब अरावली पहाड़ियों से जुड़े हुए मामले की सुनवाई कर रहे थे, क्योंकि अरावली को नष्ट कर दिया है सरकार ने, हम लोगों को मालूम है। इसी मामले पर सीजेआई सूर्यकांत साहब अपनी पूरी बेंच के साथ सुनवाई कर रहे थे। उसी समय मामला हरियाणा का उठा, हरियाणा सुखना झील का उठा। हरियाणा में भाजपा की सरकार है और सीजेआई ने कहा कि अधिकारी जो बड़े बड़े माफिया बिल्डरों से मिलकर ये कांड करवा रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार को सचेत किया गया और फिर सचेत किया जा रहा, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े माफिया बिल्डरों के साथ मिलकर यह सरकार सुखना झील को बर्बाद कर रही है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, राज्य के अधिकारियों और राजनेताओं की मिली भगत से बिल्डर माफिया काम कर रहा है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया कि राज्य सरकार, राज्य के अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता, इन लोगों की मिली भगत से जो बिल्डर माफिया है वो ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। यानी कि सरकार भी इसमें संलिप्त है। भाजपा की सरकार है हरियाणा में, मोदी की सरकार है हरियाणा में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि बड़े बड़े राजनेता इसमें मिले हुए, बड़े बड़े इसमें अधिकारी मिले हुए हैं और इन्हीं लोगों की मिली भगत से बिल्डर माफिया सुखना झील को सुखा रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, राज्य के अधिकारियों और राजनेताओं की मिली भगत से बिल्डर माफिया काम कर रहा है। अब सुखना झील को कितना सुखाओगे,
आपने झील को तो पूरी तरीके से खराब कर दिया है। दरअसल बारिश के पानी पर निर्भर सुखना झील कभी चंडीगढ़ का प्रमुख पर्यटन केंद्र हुआ करती थी, लेकिन बीते वर्षों में लगातार गिरते जल स्तर से इसकी सुंदरता और अस्तित्व दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अरावली पहाड़ियों से जुड़ा है मामला, लिखा भी है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान आई। नई परिभाषा को लेकर देश भर में विरोध के बाद अदालत ने पिछले वर्ष अपने आदेश पर रोक लगाते हुए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था ताकि इस मुद्दे की विस्तृत जांच की जा सके। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिभाषा को अदालत ने स्वीकार कर लिया था, जिसमें कहा गया था कि 100 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली पहाड़ियां माना जाएगा और 500 मीटर के भीतर स्थित 2 या अधिक ऐसी पहाड़ियां जिनके बीच की जमीन सहित पड़ोसियों को अरावली रेंज माना जाएगा। बता दें कि अरावली पर्वतमाला हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है और इसको सरकार नष्ट कर रही है। अरावली में जो कुछ हुआ हम सभी लोगों ने देखा। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि ये सरकार सिर्फ मानवता की दुश्मन नहीं है, ये सरकार प्रकृति की भी दुश्मन है, पर्यावरण की दुश्मन है। ये सरकार, इस सरकार को ना तो मानव अच्छे लगते हैं और ना ही हमारी प्रकृति इस सरकार को अच्छी लगती है। यानी कि इसे वातावरण पर्यावरण से भी मतलब नहीं है, इसको पर्यावरण भी अच्छा नहीं लगता। इसे हरे भरे जंगल चुभते हैं, कटवाने की कोशिश करती है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां इसको पसंद नहीं सरकार को, इसे हटाने की कोशिश करती है। रोजगार मतलब बेरोजगार युवा रोजगार मांगे, सरकार को पसंद नहीं है, लाठीचार्ज करवाती है। किसान अपने हक की बात करें, गोलियां चलवाती है सरकार। पहलवान अपने हक की बात करें तो दिल्ली की सड़कों पर घसीटती है सरकार। दोस्तों एक नहीं हजारों ऐसे मामले हैं जहां पर सरकार को कुछ चीजें पसंद नहीं है, इसीलिए सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है। और ये सब कुछ अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला है कि पर्वत खोद डालो खनन मिलेगा, पहाड़ियां तोड़ डालो खनन मिलेगा, जल स्रोत घटा दो, पर्यावरण को दूषित कर दो। यानी कि जब सब कुछ भैया माफिया लोग करेंगे, बिल्डर करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी स्टेब्लिश करके हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो मुझे मालूम है कि बिल्डरों को फायदा होगा, फायदा सरकार को होगा, आम जनमानस को सिर्फ नुकसान ही होगा, क्योंकि पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। अवैध खनन पर सरकार रोक नहीं लगा रही क्योंकि अवैध खनन का पैसा सरकार को जाता है। तो दोस्तों कई ऐसे मामले हैं जहां पर सरकार की मनमानी तानाशाही हम सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सीजेआई सूर्यकांत मोदी सरकार पर, हरियाणा की भाजपा सरकार पर क्या कोई बड़ा एक्शन ले पाएंगे, या फिर नसीहत, चुनौती, धमकी देकर मामले को रफा दफा कर देंगे? क्योंकि सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। हम सभी लोगों को मालूम है कि कई बार सरकार फटकार खा चुकी है, लेकिन इसकी आदत पड़ गई है फटकार खाने की, क्योंकि पता है कि कोई एक्शन होगा नहीं। तो एक्शन होना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।